चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद की जाती है कि बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी होगी। दिन भर राखी बांधने का सिलसिला चलता रहा। सवेरे से ही यह सिलसिला शुरू हो गया और राखी बांधने के बाद भाइयों ने भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दिया होगा। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला 27 अगस्त से हो गया और चित्तौड़गढ़ जिले में जो 7 नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, कुल 12 जनों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि चित्तौड़गढ़ में किसी ने भी अब तक नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। यह बात अलग है कि कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर कार्यालय भी खोल दिए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक टिकट पर अंतिम मोहर नहीं लग जाती है तब तक वह भी इंतजार कर रहे हैं। 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन होने की वजह से नामांकन पर्चे दाखिल नहीं किए जा सके और उम्मीद की जा रही है कि 29 अगस्त शनिवार को कुछ प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ से पर्चा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 30 अगस्त को रविवार है और रविवार को भी नामांकन पर्चे दाखिल नहीं किए जा सकेंगे, जिसके बाद केवल एक दिन शेष रह जाएगा, यानी कि 31 अगस्त। तो उस दिन तो काफी अधिक गहमागहमी रहने की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में कुल 60 वार्ड है। यदि भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से जो संभावित प्रत्याशी है वार्ड में रायशुमारी कर सर्वे कर पैनल बनाकर जयपुर भिजवाया जा चुका है और संगठन द्वारा अब अंतिम मोहर लगाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अब तक भी जो प्रत्याशी हैं वह अंतिम जोड़ लगा रहे हैं, अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार उनके टिकट पर किसी न किसी तरह से मोहर लग जाए। यह बात अलग है कि अब स्थानीय नेताओं के हाथ में कुछ नहीं रहा, लेकिन ऐसी स्थिति शुक्रवार को उस समय देखने को मिली जबकि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 जो कि कीरखेड़ा का इलाका है, वहां से बड़ी संख्या में लगभग 2 दर्जन से अधिक ऑटो रिक्शा, 2 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहन एवं कई वाहनों में सवार होकर लगभग 500-600 जने मतदाता हैं इस वार्ड के, वह चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के कार्यालय पहुंच गए। और एक बार तो ऐसा लगा कि ये सभी लोग रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए विधायक के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जब पार्टी के झंडे लहराते हुए नारेबाजी करते हुए विधायक कार्यालय पहुंचे तो बताया कि यह तो टिकट के अंतिम प्रयास में भी लगे हुए हैं, जहां से इनका नारायणी देवी भोई को टिकट देने की इनके द्वारा मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिले में आगामी निकाय चुनाव 2 चरणों में होगा, जबकि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा एवं दूसरे चरण में 11 सितंबर को अन्य स्थानों पर मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को की जाकर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 21 सितंबर को सभापति एवं 22 सितंबर को उपसभापति के लिए चुनाव होगा। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों द्वारा 60 वार्डों में संभावित प्रत्याशियों को लेकर सर्वे कर रायशुमारी कर पैनल जयपुर में भिजवाया जा चुका है, जहां से अंतिम मोहर लगने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम जो सूची है जिसमें एक प्रत्याशी का नाम होगा, वह सूची 30 अगस्त तक चित्तौड़गढ़ भिजवाने की जानकारी है। हालांकि नाम का खुलासा 31 अगस्त जो कि नामांकन पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन है, उस दिन ही किए जाने की संभावना है। पैनल जयपुर भिजवाए जाने के बावजूद कुछ दावेदार अभी भी पूरा दमखम चित्तौड़गढ़ में ही लगाने में जुटे हुए हैं, जिनके द्वारा भाजपा नेताओं के यहां अभी भी संपर्क करने के साथ ही लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसी तरह की स्थिति रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 से टिकट मांग रही नारायणी देवी भोई के सैकड़ों समर्थक, 2 दर्जन से अधिक ऑटो रिक्शा, 2 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहनों के साथ ही कई वाहनों में सवार होकर एक जुलूस के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के 37 स्थित विधायक कार्यालय पहुंचे। एक बार तो ऐसा लगा कि यह सभी विधायक आक्या को रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बाद में जब इन्होंने
नारेबाजी भाजपा के पक्ष में करना शुरू कर दिया और नारायणी देवी भोई के समर्थन में बैनर दिखाने शुरू कर दिया, तो पता चला कि यह अभी भी नारायणी देवी भोई को टिकट दिलाने के लिए अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। इस पर विधायक ने उन्हें बताया कि प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर जयपुर भिजवाया जा चुका है और अब संगठन को ही अंतिम निर्णय लेना है। लेकिन इसके बावजूद यह लोग यहाँ से टस से मस नहीं हुए, जिन्होंने बताया कि इस वार्ड में लगभग 1200 मतदाता हैं, जिसमें से 500-600 मतदाता उनके साथ आए हैं और नारायणी देवी भोई की जीत यहाँ से लगभग तय है। इस वार्ड से पूर्व सभापति नीरू अहिर भी टिकट मांग रही है, जिनको लेकर वार्ड के लोगों का कहना था कि उसे पूर्व में टिकट दिया जा चुका है, पूर्व में वह चेयरमैन के पद पर भी रह चुकी है। ऐसी स्थिति में भाजपा को नए चेहरे को टिकट दिया जाना चाहिए और नारायणी देवी भोई के साथ अधिकांश मतदाता खड़े हैं। कई मतदाता एवं इस वार्ड के लोग अपने साथ आधार कार्ड भी लेकर आए और यह बताने के लिए कि वह अन्य वार्ड के निवासी नहीं हैं, बल्कि इसी वार्ड के निवासी हैं। काफ़ी देर तक ये लोग यहाँ पर ही धरना देकर बैठ गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। विधायक बार बार इनको ये समझाने में लगे रहे कि अब टिकट देने का काम संगठन का है। इस दौरान नारायणी देवी भोई को जब विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी राखी बांधी और नारायणी देवी ने भी उन्हें राखी बांधी, तो कई लोग यह कहने लगे कि अब तो भाई बहन का रिश्ता हो गया है, इस कारण भाई का फर्ज बनता है कि वह बहन के टिकट को लेकर घोषणा कर दे। जिसके बाद विधायक ने पुनः उन्हें समझाया कि टिकट की जो घोषणा वह संगठन द्वारा ही की जा सकती है और अंतिम में आज आपने जो है विधायक महोदय को राखी बांधी है, क्या मांगा आज विधायक महोदय से? इतनी महिलाएं आपके साथ में आई है, पूरा वार्ड आपके साथ आया है। मिलनी चाहिए मेरे को। टिकट आपने चाहे, कहाँ चाहे टिकट आपने? आपको चाहे टिकट? फूल को चाहे? नहीं, फूल को चाहे तो कहीं बनवा चाहो आप? पार्षद? पार्षद बनने कहीं करोगा ये बताओ? वार्ड के वास्ते कहीं काम सारा काम करोगा? ये तो नहीं कि आप पहले चुनाव जीत जाओगा पर लोग आपको चक्कर लगाता रहेगा। चक्कर नहीं लगाना, सारा काम करूँगा, सारे काम कराओगा, नालियाँ को, सड़कों को। तो ये तो आपने मालूम है कि पार्षद बनने बाद में जब घर को जो चौको चोलो है वही बंद करना पड़े, वही बंद कर दोगा, सब बंद कर दोगा। तो आपने कितनी उम्मीद है कि आप जो है राखी को त्यौहार है तो आपने विधायक साहब जो है राखी भी आप बांधी है, तो उम्मीद है आपने मिल जाएगा टिकट? चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सवेरे से ही बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने का सिलसिला प्रारंभ हो गया एवं दिन भर यह सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर भी बहनें भाइयों को और भाई बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते रहे। चित्तौड़गढ़ में अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि खरीदारी की बात की जाए तो गुरुवार देर रात्रि तक भी बहनें राखियों की खरीदारी करती रही। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली और शुक्रवार को दिन भर मुहूर्त होने की वजह से शुक्रवार को भी खरीदारी का सिलसिला चलता रहा। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, भाइयों ने बहनों के साथ सेल्फी ली। दिन भर रक्षाबंधन को लेकर बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। शहर में त्योहारी भीड़ भाड़ भी काफ़ी अधिक रही। 300 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें राखी को लेकर सजी एवं अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार को भी कई बहनें खरीदारी करते हुए देखी गई। दिन भर मुहूर्त होने की वजह से राखी विक्रेताओं ने बताया कि उम्मीद के मुताबिक कारोबार हुआ एवं अंतिम 3 दिनों में काफ़ी अच्छी ग्राहकी रही। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के यहाँ सवेरे से ही बहनों के पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जिन्होंने विधायक आक्या की कलाई पर राखी बांधी और विधायक द्वारा भी अपनी बहनों की कलाई पर राखी बांधी।
न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास स्थानों से भी बड़ी संख्या में बहनें विधायक को राखी बांधने के लिए पहुंची। शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। भाइयों ने उपहार के साथ रक्षा का वचन दिया। बाहर से आई बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर प्यार का धागा बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान छोटे बच्चों में इस पर्व को लेकर काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया और हर किसी की कलाई पर एक अलग ही दुनिया सजी हुई थी। किसी के हाथ पर मिक्की माउस तो किसी पर स्पाइडरमैन, यानी कि छोटे से लेकर बड़ों ने इस रक्षा बंधन पर पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। सोशल मीडिया पर भी शुभकामनाओं का दौर चलता रहा। रक्षाबंधन के अवसर पर उस समय बहनों के आंखों में आंसू निकल गए। बहनें उस समय भावुक हो उठी जब वह जिला कारागार में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। मन में काफी डर था और काफी उम्मीद थी कि भाई बाहर आए उनके पास में और घर आए वह अपने हाथों से राखी बांध सके, लेकिन बीच में सलाखें आ गई और इन सलाखों के बीच में से ही बहनों को भाइयों को राखी बांधनी पड़ी। राखी बांधते बांधते बहनें सुबक पड़ी। भाइयों को यह प्रण दिलवाया, संकल्प दिलाया कि वह किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। बहनों ने यह ईश्वर से प्रार्थना की कि शीघ्र शीघ्र भाई बाहर आ जाएं सलाखों से और अगली बार जब रक्षाबंधन का पर्व 2027 में आए तो वह सलाखों के पीछे जो भाई है वहां नहीं बल्कि अपने घरों पर जो है भाइयों को राखी बांधे। कई दूर दराज क्षेत्रों से भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिला कारागार पहुंची, जिसके लिए जिला कारागार प्रशासन ने विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की। रक्षाबंधन पर्व को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कारागार में भी विशेष व्यवस्था की गई। बंदी भाइयों को राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों के लिए मेन गेट पर व्यवस्था की गई। इस दौरान भाई को राखी बांधते हुए कई बहनों के आंसू छलक गए। कई भाइयों ने भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करने का वादा भी किया। राखी बांधने आने वाली बहनों के राखी बांधने के लिए थाली की व्यवस्था की गई, जिसमें कुमकुम सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसी तरह मिठाई की व्यवस्था भी की गई। जेल के मेन गेट पर 4 बंदियों को बुलाकर राखी बंधवाई गई। सुबह करीब 9 बजे से ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिला कारागार पहुंचने लगी। कई बहनें तो 100 किलोमीटर की दूरी से भी भाई को राखी बांधने के लिए जिला जेल पहुंची। अपने भाई को राखी बांधने पहुंची एक युवती की आंखें नम दिखाई दी और उसके भाई के बारे में पूछे जाने पर वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। इसी तरह की स्थिति अन्य कई बहनों की भी दिखाई दी, जिन्होंने कहा कि अच्छा होता कि उनके भाई आज इस सलाखों के पीछे नहीं होते बल्कि उनके साथ घरों में होते और वह उन्हें राखी बांधती तो वह खुशी कुछ और ही होती। लेकिन उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि अगले साल वह अपने भाई के साथ घर पर ही राखी बनाएगी। इस दौरान भाई बहनों का मुंह मीठा करवाते हुए भी देखे गए। जेल प्रशासन द्वारा इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई एवं शाम तक भी यह सिलसिला चलता रहा। रक्षाबंधन का पवित्र प्यार है, आपकी भी आज रक्षाबंधन का पवित्र प्यार है। आज आप यहाँ जिला कारागार आए हैं। कौन है आप यहाँ पर? भाई है। कितने समय से है? 1 साल से। 1 साल से। तो आपकी भी इच्छा आज रही होगी कि भाई आपके पास घर आता तो आप वहाँ राखी बांधते तो अच्छा रहता। क्या चल रहा आपके मन में आज? आज चल रहा है कि खास मैं साथ ले जा सकती मेरे भाई को, पर ऐसा नहीं हो सकता है ना।
कोई बात नहीं, वो तो हर बहन के बात में होता है, तो जीवन के उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, चलता रहता है। लेकिन आज आप क्या कामना कर रही है, क्या आप उम्मीद कर रही है? अपने भाई से मुलाकात होगी? अब होगी? होगी। क्या कहा अपने भाई से? भाई की जल्द से जल्द जमानत हो जाए और मेरा भाई घर आ जाए जल्द से जल्द। और ये भी आप उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कभी वो अपराध न करे? नहीं, ये अपराध तो है ही नहीं जी। इसने फंसा दिया मेरे भाई को। लेकिन फिर भी इस तरह के घटनाक्रम मैं कह रही हूँ अगर कोई कर रहा है तो मत करो। घर का भी देखो क्या हाल हो रही है, क्या क्या बीत रही है घरों के ऊपर, वो देखो। ऐसा काम कुछ मत करो। जो आज हमारा आज का दिन है, ऐसा दिन सारी फैमिली का ही है। मैं समझ सकती हूँ कि आज हमारे पर बीती है वो सारी फैमिली पर बीती है, बहुत सारी बहनों के बीत है। अन्य भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए जो अंदर है, जिला कारागृह में है? मैं सारे भाइयों के ये कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं करो कि आज का दिन देखो क्या बीत रही है सबके। हमारे पे तो बीत रही है तो भाइयों पे भी बीत रही है। उसको भी देखा है मैंने, आंखों पानी से भरी हुई। लेकिन कम से कम ये तो सुकून है कि आपका भाई जिला कारागृह होने के बावजूद यहाँ मुलाकात करवाई आपसे, तो इस बात का सुकून तो आपको है? बहुत ज़्यादा शुक्रिया मानती हूँ कि हाँ मुझे मिला है। अरे इसको बंद कर दो थोड़ी देर गेट। आप लोगों का भी भाई अंदर ही है, मुलाकात हो गई? क्या आपके मन में चल रहा है इस समय? क्योंकि भाई आपके पास में होता, घर पे होता तो और ज़्यादा खुशी होती है, आप वहाँ बांधते। तो क्या इस समय मन में क्या चल रहा है कि अगली बार भाई आपके पास में आए, वहाँ राखी बांधे आपके पास में? वही चल रहा होगा आपके मन में? मैडम, आज रक्षाबंधन है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी बहनें बाहर है, और क्या आज दिन भर का जो है प्रोसीजर रहा, जो अंदर भाई और बाहर बहनें उनसे मुलाकात का? जी, हम इनकी सेवा के लिए खड़े हैं। अंदर जो भी बंदी भाई है उनकी बहनें बाहर से आ रही है, उनकी राखी बंधवा रहे हैं, उनका मुंह मीठा करवा रहे, तिलक करवा रहे, जो भी रस्म है पूरी करवा रहे हैं। ये दुख है उनके भाई अंदर है तो इनकी आंखें भावुक हो रही, तो हम इनको आश्वासन दे रहे हैं आपका भाई बहुत जल्दी बाहर रहेगा। हर बहन का ये हमारे भी भाई है, लेकिन हम भी पहले करण भाई यहाँ खड़े हैं और वो भी हमारे भाई हैं। हम इनकी जब तक भी इनकी बहनें आएगी मुलाकात करेंगे, चाहे रात हो जाए, हम अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हैं सब भाई। लगभग कितनी बहनें की आज उम्मीद है कि मुलाकात हो पाएगी? अभी 200 के लगभग आ गई और 100 और आ जाएगी, 100-150 के लगभग जो और भी आएगी हम सबकी राखी बनवाएंगे। और जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं कि पहले जो है उनके पर्ची कट रही है, साइन हो रहे हैं उनके यहाँ पे। तलाशी हो रही है उनकी। जी। और बाद तलाशी के अंदर हमारे अंदर भी जाब्ता खड़ा है, बाहर भी जाब्ता, पूरी सिक्योरिटी के साथ इनकी हम राखी बनवा रहे हैं कि ये उदास ना हो। तो ये जो राखियाँ और या मिठाई है बहनें खुद अपने ओर से लाई? नहीं, अंदर हमारे कैंटीन में है, वहाँ जी। से दिला रहे हैं सर, मुँह मीठा करवा रहे हैं, 21 तलाशी लेके अंदर भेज रहे हैं, अंदर से मिठाई है हमारे पास। अच्छा, मिठाई आप हाँ, कैंटीन की ओर से इनको उपलब्ध हो? के थ्रू आ रही है जी। तो बात तलाशी में थी, राखी बनवा रहे, तिलक और भाई और बहन का मुँह मीठा करवा रहे। थैंक यू। आप यदि सोचें कि आपको किसी स्थान पर रोडवेज बस से सफर करना है और आपने टिकट भी ले लिया, लेकिन टिकट लेकर जब आप रोडवेज बस पर पहुंचते हैं जो कि गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन आपको जगह नहीं मिलती है, जैसे तैसे आप बस में घुस तो जाते हैं, लेकिन टिकट होने के बावजूद आपको खड़ा होना पड़ता है और जिन्होंने टिकट लिया वह ठार से बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया जाता है। यह स्थिति शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर सवेरे से ही देखने को मिली। रोडवेज की बसों में अधिकांश महिलाएं सवार थी जिन्हें किसी तरह का कोई टिकट नहीं दिया गया और ठाठ के साथ यात्रा करती रही, जबकि पुरुषों को खड़े होकर यात्रा करना पड़ा, जबकि कुछ पुरुषों ने इस स्थिति को देखते हुए अपनी यात्रा निरस्त कर दी, स्थगित कर दी। कई बहनें आई तो थी रोडवेज बसों पर कारों में सवार होकर, लेकिन फ्री में बसों में बैठकर वह राखी बांधने के लिए अपने भाइयों की यहाँ गई। सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा क्या दिया गया? महिलाओं का रेला रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए उमड़ पड़ा। रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज बस में सफर करने वाली महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का सरकार द्वारा इस वर्ष भी तोहफा दिया गया, जिसका महिलाओं ने जमकर लाभ उठाया।
हालत यह थी कि दोपहर करीब 1 बजे तक तो चित्तौड़गढ़ से विभिन्न मार्गों की ओर प्रस्थान करने वाली सभी बसों में महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि पुरुष यात्रियों को बस में बैठना तो दूर बल्कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल सकी। वह बसों को केवल प्रस्थान होते हुए देखते रहे एवं अन्य बसों का इंतजार करने में लगे रहे। कई पुरुष यात्रियों को टिकट लेने के बावजूद अपनी टिकट निरस्त करनी पड़ी क्योंकि बसें महिलाओं से खचाखच भरी हुई थी एवं कई महिलाएं इस दौरान अपने पति के साथ आई, लेकिन जब हालत अंदर देखी तो आखिरकार कुछ महिलाएं अकेले ही बसों में जाने के लिए रवाना हुई। न केवल ग्रामीण क्षेत्र की बल्कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी इस सुविधा का लाभ उठाने में लगी रही। महिलाओं की काफ़ी भीड़ होने के बावजूद अतिरिक्त बसें नहीं लगाई जाने की वजह से महिलाओं को विभिन्न रूट पर जाने वाली बसों का काफ़ी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। इस दौरान कुछ बसों के परिचालक का रवैया भी अच्छा नहीं रहा और वह गेट खोलने तक के लिए तैयार नहीं हुए। महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी इस कारण काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड पर आलम यह था कि जैसे ही कोई बस वर्कशॉप पर बाहर आकर बस स्टैंड पर लगती, महिला यात्री सीट को लेकर दौड़ पड़ती। बस स्टैंड से बसों के खचाखच भरे रहने की वजह से अन्य स्टैंड एवं बीच मार्ग में बसों का इंतजार कर रहे कई महिला यात्रियों का बसों का ठहराव होने के बावजूद उनके नहीं रुकने की वजह से भी परेशानियां उठानी पड़ी एवं इस तरह की स्थिति सवेरे से ही देखने को मिली एवं विशेष समुदाय की महिलाएं भी इस दौरान समूह में अजमेर जाने वाली बसों में जाते हुए दिखाई दी, जिन्होंने बताया कि सरकार ने यह व्यवस्था एवं जो तोहफा दिया है सभी महिलाओं के लिए दिया है। इस कारण वह अजमेर प्रसिद्ध दरगाह जा रही है एवं शाम तक अपने घरों की ओर लौट आएगी। महिलाओं के लिए सरकार ने 2 दिन के लिए 28 और 29 अगस्त को यह निःशुल्क यात्रा सुविधा करने की छूट प्रदान की है। इस दौरान सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि चेन स्केचिंग एवं जेब तराशी की घटनाएं न हो, इसके कारण विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है एवं शुक्र रहा कि इस निगरानी की वजह से चित्तौड़गढ़ में किसी भी तरह की इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। कटे जावा का इंतजार वीडियो कहाँ जाने का इंतजार हो रहा है? कौन सी बस का इंतजार हो रहा है? कहाँ का? फतेहनगर का। क्या राखी बांधने जा रहे हो? तो आज कुछ खास बात है कि आज महिलाओं की भीड़ बहुत दिख रही है बस स्टैंड पर, है? आदमी कम दिख रहे हैं, औरतें ज़्यादा दिख रही है। कुछ खास बात है कि आज क्या खास बात है? हाँ, एक तो राखी बांधने जा रहा है, रक्षाबंधन का। तो और दूसरी खास बात क्या है? टिकट लिया नहीं लिया? आज नहीं लिया? लोगे नहीं लोगे? देंगे तो लेंगे या आप खुद लेंगे? अच्छा, तो ये आपको पता नहीं कि आज टिकट जो है बसों में फ्री है, ये आपको पता है कि नहीं है? पता है ना। तो जब भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही, मतलब राखी की मुस्कुराहट भी है और टिकट जो है सरकार ने फ्री कर रखा वो मुस्कुराहट भी है, तो क्या लगता है आपको? आप जो है आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे टिकट लेंगे, अगर लेना तो राखी पे जाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट टिकट फ्री नहीं भी करती ना, जी जी, हम अपने भाई को राखी बांधने जरूर जाते हैं, टिकट देकर भी जाते हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने फ्री किया। जी हाँ, वही हम बात कह रहे हैं कि मतलब सरकार को आप धन्यवाद तो देना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो है कुछ राज्यों में सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया है महिलाओं के लिए, जो है यहाँ भी पूरा हर साल जो है पूरा साल ही फ्री होना चाहिए या नहीं? नहीं, पूरे साल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट का भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट का राजस्व जो मिलता है, जी हाँ, है 2 दिन ही बहुत है। एक और फ्री आवे जो महिला दिवस में वनी हाँ 8 मार्च को वनी दिन भी फ्री रहे। तो बस कितनी देर इंतजार कर रही है आप? कितनी देर बस नहीं आई है? घंटा भर हो गया आपको? घंटे भर से बस ही नहीं आई अभी तक? और फतेहनगर की बस नहीं आई घंटे भर से? इस दौरान कई महिलाएं अपने घर से बस स्टैंड पर आई तो कारों में, लेकिन बाद में वह निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए रोडवेज बसों में जाते हुए दिखाई दी। तो ये थे आज के समाचार।
और अब हमारी नजर रहेगी निकाय चुनाव को लेकर। जब नामांकन पर्चे 29 अगस्त को दाखिल किए जाएंगे, देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, या सिंबल का इंतजार करेंगे। सिंबल 30 अगस्त को आ जाएगा, लेकिन 31 अगस्त नामांकन पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन है। तो जो पार्टी द्वारा जो अधिकृत किए गए हैं उनके द्वारा ही सभी प्रत्याशियों के सिंबल रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 31 अगस्त यानी कि अंतिम दिन ही पेश किए जाएंगे। और माना जा रहा है कि 31 अगस्त को ही सवेरे यह खुल पाएगा राज कि आखिरकार किस किसके नाम पर लगी है मोहर, कौन कौन प्रत्याशी है बागी चुनाव मैदान में, और किस तरह मनाने के प्रयास किए जाएंगे उन्हें नामांकन पर्चा उठाए जाने तक। नमस्कार।